in Hadapsar, Pune. Today we are discussing about the war in pregnancy. प्रेगनेंसी में ऐसे कुछ साइंस रहते हैं, उस टाइम पे आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज पीवी ब्लीडिंग। फर्स्ट मंथ से लेके लास्ट मंथ तक आपको कभी भी पीवी ब्लीडिंग हो जाए तो उस टाइम पे इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। अर्ली प्रेगनेंसीज में जब आपको पीवी ब्लीडिंग हो जाता है उस टाइम पे अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। 4th मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ, 7 मंथ्स में जब आपको पीवी फ्रेश ब्लीडिंग हो जाता है उस टाइम पे आपका प्लासेंटा है वो डिटैच होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इट्स द ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी। उस टाइम पे मदर को और बेबी को दोनों को भी रिस्क होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। फुल टर्म प्रेगनेंसीज में जब आपको पीवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पे इट्स अ साइन ऑफ ट्रू लेबर पेन। उस टाइम पे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है सो दैट आपके डॉक्टर आपको एडमिट करके डिलीवरी के लिए प्रोसेस कर सके। द सेकेंड सीवियर एब्डोमेन पेन। ये भी फर्स्ट मंथ से लेके लास्ट मंथ तक कभी भी हो सकता है। जब अर्ली प्रेगनेंसीज में आपको सीवियर एब्डोमेन पेन हो जाता है उस टाइम पे इक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इक्टोपिक प्रेगनेंसी, व्हाट इज मीन बाय इक्टोपिक प्रेगनेंसी? नॉर्मली आपकी प्रेगनेंसी आपके यूट्रस में होनी चाहिए, बट समटाइम्स ये जो प्रेगनेंसी है आउटसाइड द यूट्रस रहती है। मीन्स आपके ट्यूब्स में हो सकती है या आपके ओवरीज में हो सकती है या आपके सर्विक्स में हो सकती है। ये रप्चर होने के चांसेस भी रहते हैं, इसलिए इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी रहता है। 4th मंथ, 5th मंथ, 7 मंथ्स उस टाइम पे भी आपको एब्डोमेन पेन स्टार्ट हो जाता है। ये भी ट्रू लेबर पेन हो सकता है। समटाइम्स अर्ली प्रेगनेंसीज में आपको ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे अर्ली डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। उस टाइम पे बेबी की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती है, इसलिए बेबी को NICU में रखने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है सो दैट आपके डॉक्टर्स ये जो आपके लेबर पेन्स हैं उसको प्रिवेंट कर सके और आपकी डिलीवरी ना हो। इसलिए इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। फुल टर्म प्रेगनेंसीज में आपको एब्डोमेन पेन स्टार्ट हो जाता है, वो ट्रू लेबर पेन हो सकता है। नॉर्मली ट्रू लेबर पेन बैक साइड से लेके एब्डोमेन तक रेफरिंग पेन रहता है। इसमें आपका एब्डोमेन है स्टोनी हार्ड हो जाता है। उसके साथ में आपको पीवी वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। ये ट्रू लेबर पेन है। उस टाइम पे इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है सो दैट डॉक्टर आपको एडमिट करके डिलीवरी के लिए प्रोसेस कर सके। सो सीवियर इडिमा, इसमें ऑल ओवर बॉडी पे स्वेलिंग हो सकता है। कुछ लेडीज को प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने के या शुगर लेवल्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। उसको PIH बोलते हैं। लेग्स पे भी स्वेलिंग हो जाता है या ऑल ओवर बॉडी पे स्वेलिंग होता है। उसके साथ में गिडीनेस होना, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ऐसे सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। इट्स ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी। इसमें लेडीज को झटके आने के मीन्स कन्वर्जन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी रहता है। तो सीवियर वोमिटिंग, फर्स्ट मंथ से लेके लास्ट मंथ तक कभी भी वोमिटिंग का सिम्टम्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कुछ लेडीज को फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ तक कंटिन्यूअसली वोमिटिंग का प्रॉब्लम रहता है। वो कंटिन्यूअसली वोमिटिंग का कंप्लेंट्स रहते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम अर्ली प्रेगनेंसी में मीन्स 4th मंथ तक नॉर्मली सब लेडीज को वोमिटिंग के कंप्लेंट्स रहते हैं। वोमिटिंग की वजह से आप कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उस टाइम पे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है सो दैट आपके डॉक्टर आपको एडमिट करके IV फ्लूइड्स लगा सके, सलाइंस लगा सके और आपका डिहाइड्रेशन क्लियर कर सके। द 5th वार्मिंग साइन, नो फीटल मूवमेंट्स और लेस फीटल मूवमेंट्स।
नॉर्मली 4th मंथ में या 5th मंथ में लेडीज को बेबी के फीटल मूवमेंट समझ में आते हैं। नॉर्मली डॉक्टर आपको 9 मंथ में 34 वीक्स के बाद में या 36 वीक्स के बाद में बेबी के फीटल मूवमेंट का चार्ट करने को बोलते हैं। समटाइम्स आपके बेबी का ग्रोथ कम हो, IUGR बेबी हो, उस टाइम पे 28 वीक्स के बाद में फीटल मूवमेंट चार्ट करने को बोला जाता है। ये फीटल मूवमेंट चार्ट कैसे किया जाता है? आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर 1 आवर के लिए आपको सोने को बोला जाता है और बेबी के मूवमेंट काउंट करने को बोला जाता है। नॉर्मली ये बेबी के मूवमेंट्स हैं वो 3 to 4 होने चाहिए 1 आवर में, बट समटाइम्स 3 से भी कम हो जाते हैं या 4-5 से ज्यादा होने लगते हैं। उस टाइम पे इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। PV वाटरी डिस्चार्ज, ये वाटरी डिस्चार्ज क्लियर हो तो ये ट्रू लेबर पेन हो सकता है। समटाइम्स ये वाटरी डिस्चार्ज है येलो कलर का या ग्रीन कलर का होता है। उस टाइम पे बेबी ने पेट में पॉटी करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। उसके वजह से बेबी के फीटल हार्ट रेट्स, बेबी के जो हार्ट रेट्स है वो कम होने के चांसेस रहते हैं। बेबी के लिए रिस्क रहता है, इमीडिएटली डिलीवरी करना बहुत जरूरी रहता है। इसलिए इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जब क्लियर वाटरी डिस्चार्ज हो उस टाइम पे विदिन 18 आवर्स आपको डिलीवरी करना जरूरी रहता है, बेबी को बाहर निकालना जरूरी रहता है। इसलिए इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो फ्रेंड्स, if you like the video, if you think the video is useful for you, then like, share and subscribe. Thank you.